हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो आपको 15 प्रोवाइड किया गया था पीडीएफ के माध्यम से, तो आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश की बात करो, मगध राजवंश पर क्या था बच्चा, आपका अंतिम जो वंश होता है नंद वंश होता है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था घनानंद। अब यहाँ से और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी समय पर 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय पर नंद वंश का शासक कौन था, धनानंद हुआ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, जो ग्लोबल इन्वेस्ट मीट होती है आपकी, ये 2020 में कहां पर आयोजित की गई थी। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर मीट थी बच्चे, ये कहां पे, यह सम्मेलन था, तो केरल राज्य के अंदर आयोजित हुआ, कहां पे, 2020 में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब, 2020 में। ठीक है, तो 2020 में यह अवार्ड दिया गया आपका, कब किसे दिया गया। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक चीज याद रखना, 19 का 20 में दिया जाएगा, 20 का 21 में दिया गया। ईयर आपका चाहे 20 हो, लेकिन अवार्ड आपका 19 का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कर्नाटक के अंदर किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ये हिरन के लिए जाना जाता है, तो कहाँ पे, कोडागू के अंदर। सिंपल सा हमें जानना है कि कर्नाटक के अंदर है, यानी बेंगलोर के आसपास है आपका, तो ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया कि अभी 2019 में ब्रांड फाइनेंस जो रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक थी इसमें कौन सी, 7वीं रैंक थी। ब्रांड फाइनेंस में भारत की रैंक कौन सी थी, 7वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, गुजरात में बच्चा आपका कौन सी झील या कौन सी आर्टिफिशियल झील थी जिसका बच्चा रुद्रदामन के द्वारा क्या किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था। तो सुदर्शन लेक, इनमें से कौन सी बचा, सुदर्शन लेक, जिसे दोबारा से क्या किया गया था, ठीक है, जीर्णोद्धार किया गया था, यानी किसके द्वारा, ये किया गया था रुद्रदामन के द्वारा। और कहाँ पे, गुजरात के अंदर सुदर्शन लेक की बात कर रहे हैं हम लोग। 4वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पर थी, यानी 4th सेंचुरी में जो आपके, ठीक है, मगध जो साम्राज्य था, तो इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो ये हुआ करती थी बच्चा आपका राजगृह। ठीक है, कहाँ थी बच्चा आपका राजगृह, इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोरा जो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है ना, पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। बोरा की गुफाएं आप लोग अगर याद करेंगे तो कहाँ पे, पूर्वी तट, समझ, पूरी तट पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, अनंतगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पे, तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा याद रखना। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ मैं, ठीक है, तो जो बोरा जो आपका केव है, ठीक है, बोरा केव, ये क्या है बच्चा, बोरा है जो गुफाएं हैं, इसे वहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे आपका बोरा या गोलू करके, गोहालू करके भी आता है, ठीक है, गोहालू भी कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं इसे बात करूं तो अनंतगिरी की पहाड़ियों पर है। अगर अनंतगिरी का भी ऑप्शन में ना आए तो ऑप्शन में आ जाएगा आपका अराकू। ठीक है, अराकू हिल्स पर स्थित है। अब ये इतना तो याद हो गया हमें कि बोरा गुफाएं हैं और अनंतनाग की पहाड़ी पर है, लेकिन कोई तो लोकेशन होगी, किसी राज्य के अंदर तो होगा वो। ठीक है, चाहे अनंत जो गिरी की पहाड़ियां हैं वो आपके चाहे उड़ीसा तक फैली हुई है, चाहे तमिलनाडु फैली है, चाहे वहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन किसी राज्य का तो अधिकार होगा वहाँ पे। तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको शहर पूछे तो कौन सी सिटी के अंदर आएगा, तो सिटी आएगा आपका, सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम के अंदर। और स्टेट आएगा आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, ये बोरा है जो गुफाएं आपकी विशाखापट्टनम शहर के अंदर और आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विशाखापट्टनम का नाम आया तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि विशाखापट्टनम से, ठीक है ना, कि विशाखापट्टनम से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि 2019 में क्या क्या चीज़ें चर्चा में रही विशाखापट्टनम से। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि विशाखापट्टनम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहले तो टाइगर ट्रंप करके एक एक्सरसाइज होता है आपका, इसका नाम क्या था, टाइगर ट्रंप, जिसमें यूएस आर्मी और भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ भाग लिया। ये कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। दूसरा, गरुड़ शक्ति करके आपका क्या होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये गरुड़ शक्ति क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये भी 2019 में विशाखापट्टनम में होता है।
साथ ही साथ भारतीय रेलवे का नया जोन बनता है आपका साउथ कोस्टर्न रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, विशाखापट्टनम के अंदर ही स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? तो इनका नाम क्या आपका, फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा बच्चा क्या बने, पहले भारतीय बने जो घुड़सवार बने, जिन्होंने क्या करा, टोक्यो ओलंपिक 2020 की जगह पे 2021 करेंगे हम लोग, ठीक है। दो अब क्या होगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में होगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है, इसमें प्रमुख घटक कौन होता है, मेजर जो कंपोनेंट मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इसमें 92% सिल्वर होता है। समझ, जो हम लोग गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, इसमें बच्चा आपका 92.0 कुछ परसेंट, ठीक है, क्या होता है आपका, सिल्वर होता है। समझ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायमीटर क्या होता है, या ये चीज़ हम आप लोग इस चीज़ पे मत जाएं, लेकिन ये जरूर ध्यान देना कि जो मॉडर्न जो आपका ओलंपिक का गोल्ड मेडल होता है, उसमें 92% सिल्वर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे कौन सा नृत्य जो कहाँ से नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है। समझो, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है। तो ये कहाँ, कौन सा बच्चा, यहाँ पे डांगी नृत्य की बात करूं मैं, तो डांगी नृत्य। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग डांगी की अगर बात करेंगे तो डांगी हो गया, या इसे आप लोग नाटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये नाटी जो आपका फेस्टिवल के तौर पर, या नाटी जो डांस है आपका, तो ये किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का। यहाँ से मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको नाटी की बात करी, या अभी हम लोगों अदर जो थे, ठीक है। एक होमवर्क आप लोगों के पास, इसके आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है। 25 के साथ साथ आपको 26वां क्वेश्चन भी मिल गया। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, ढोल, ठीक है, ढोल छौम की बात करेंगे या ढोल छम की बात करेंगे, ठीक है ना। ढोल छोलम, ढोल छोलम चर्चित आपका नृत्य है। समझ लो, ये डांस है बच्चा, चर्चित ढोल छोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी ये कौन से राज्य से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे, जब आप लोग अपने मार्क्स भी बता रहे होंगे उसके साथ साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, हर्षचरित जो कन्नौज के शासक थे, यानी कि उनकी जो हर्षवर्धन की जीवनी, ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि दरबारी कवि के द्वारा लिखी गई थी। समझ लो, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जो बच्चा बायोग्राफी है, उसका नाम क्या है, हर्षचरित्र है। तो ये संस्कृत में किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उनके बच्चा दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। समझ लो, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कादम्बरी भी किसने लिखी है, ये भी बाण भट्ट ने लिखी है। जबकि रत्नागिरी की बात करेंगे हम लोग, नाग दशक की बात करेंगे, वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समझ लो, बॉम्बे के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी। अगर आप लोग डीएमआरसी का मैराथन क्लास देखोगे तो वहाँ पे मैंने न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा बच्चे ये जो बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था बच्चा आपका जॉर्ज विटे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको जो डिजाइन किया गया था, यानी कि जो आर्किटेक्चर थे आपके, तो वो कौन थे, जॉर्ज विटे। कई जगह आप लोगों को 1911 भी दिखेगा, क्योंकि 1911 में जब भारत में दिल्ली दरबार होता है, तो उन्हीं के सम्मान में बच्चा ये क्या किया गया था, बनाया गया था, गेट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 1913 में झंडा सत्याग्रह होता है, 1923 में या फ्लैग सत्याग्रह होता है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह की हम लोग बात करेंगे, ये नागपुर शहर में आयोजित होता है। तो यहाँ पे बच्चा हमें थोड़ा चीज़ों को समझना होगा। 1923 के आसपास ऐसा क्या होता है कि इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, या तो इसे झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं, या आप जान सकते हो इसे ध्वज सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, उस समय पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जिस तरह से, वैसे ये क्या था, एक पीसफुल बच्चा मूवमेंट था, एक शांतिपूर्ण तौर से एक आंदोलन था। भारत में जगह जगह लोगों ने क्या करा, झंडा फहराया, यानी कि ब्रिटिश झंडे को अधिकार नहीं करा। अपने अधिकारों के लिए सबसे पहले भारत ने क्या करा, यहाँ पे अपना जो ध्वज सत्याग्रह के तौर पर चलाया गया, ठीक है। तो ये एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह था, जो जबलपुर से भी स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पे, नागपुर में भी। तो नागपुर वैसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, लेकिन नागपुर और जबलपुर का नाम सबसे ज्यादा आता है इसमें, जो एक समझ रहे हो क्या था, एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह था।
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। अक्टूबर 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। ठीक है, वर्तमान समय पर आईएमएफ में टोटल मेंबर कितने हैं? आईएमएफ के अंदर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में टोटल मेंबर कितने हैं आपके? तो 189। सबसे लास्ट में जो जुड़ा वो कौन सा है? नूरू सबसे अंतिम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बदल दी गई थी? तो ये बदल दी गई थी आपके कहाँ पर? पाटलिपुत्र कर दी गई थी। ठीक है, कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? पाटलिपुत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता है? समझो, डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे हम लोग। बेसिक ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस के स्थान पर हम लोग किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? डी इसका राइट आंसर आएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ऐसा नहीं कि कोई भी जॉब है तो अगर उत्तराखंड के अंदर कोई जॉब है तो उसमें सिर्फ उत्तराखंड का ही कोई एम्प्लॉय होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, वहां पे सभी को एक समान दिया जाएगा। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से मैं ऐसा नहीं कहता कि उत्तराखंड में कोई प्लांट लगता है तो उसमें पूरे के पूरे उत्तराखंड के जिनका डोमिसाइल होगा वही जॉब कर पाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है, पर आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि आप वहां पे स्थान के स्थान पर क्या कर रहे हो, स्तर पर क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जाति के आधार पर हम लोग कहीं पे लिंग भेद की बात करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के अंदर क्या दिया गया? आर्टिकल 17 क्या कहता है? कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, यानी कि अस्पर्शता का उन्मूलन की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट के अंदर, यानी हमारे मूल अधिकारों के अंदर ऐसा दिया गया कि अस्पर्शता का अंत हो। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर या समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साउथ इंडिया से तो आप लोग टेम्पल हो गया, पहाड़ियाँ हो गई, वहाँ पे रिवर हो गया, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक स्ट्रेटजी होती है, एसएससी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे ध्यान देना, दक्षिण भारत से ज्योग्राफी में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया से आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, या करंट की बात करूंगा मैं तो करंट में आप लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? मिड वाले एरिया में पहुँच जाते हैं, यानी कहाँ पे? मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया आपका, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मिड वाला एरिया जो बिहार वाला क्षेत्र हो गया, वेस्ट बंगाल क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों पर पहुँच जाते हैं जब करंट की बात आती है। ठीक है, कोई भी करंट अपडेट, जो भी ज्योग्राफी का, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी आएगी वो हमेशा से आपको मिलेगी कहाँ से? दक्षिण भारत से और ईस्टर्न पार्ट से, नॉर्थ ईस्ट से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूजन करता है और क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों के द्वारा मानव उत्तक का क्या उपयोग के लिए क्या बनाया गया था? पहला 3D प्रिंटिंग क्या बनाया गया था? ठीक है, बनाया गया था। तो ये 3D प्रिंटर जो बनाया गया था बच्चा, ठीक है, फर्स्ट 3D प्रिंटर हर्ट यूजिंग ह्यूमन जो टिश्यूज के लिए, समझ लो तो किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा का मकबरा है, तो ये कहाँ पे? बीजापुर के अंदर स्थित है। समझ लो, गोल गुंबज कहाँ पे आपका? तो ये बीजापुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया? IME मिशन इंद्रधनुष का क्या किया गया? 2020 में दूसरा चरण यानी कि सेकंड फेज में शुरू किया गया, तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये क्या है बच्चे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दूसरा चरण इसका शुरू किया गया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर और पूछ सकते हैं? सबसे पहले तो हमें क्या देना है? इंद्रधनुष जो आपका मिशन है, ठीक है ना, मिशन इंद्रधनुष की बात की गई आपका। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों को समझिए आप लोग। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं हम लोग, इसका एम क्या है? तो याद रखना, इसका टारगेट क्या है? टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब होती है? गुड गवर्नेंस डे पर, यानी कि सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। भारत सरकार के भी किस मंत्रालय के द्वारा? हेल्थ बजट, ठीक है ना, ये किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गया एक प्रोग्राम था। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अब याद रखना बच्चा, यहाँ पे इस समय पर, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक नाम आएगा आपका UIP। UIP का मतलब क्या? मिशन इंद्रधनुष में UIP क्या चीज़ है? तो UIP को जान लेते हैं हम लोग। UIP का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, और इसके तहत क्या होगा? फ्री बच्चा वैक्सीनेशन होती है। कितने?
12 अलग अलग डिजीज के लिए। समझ रहे हो? मिशन इंद्रधनुष भारत में एक यूपीआई प्रोग्राम है। यूपीआई का मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बच्चा आपका प्रोग्राम, जो 12 अलग अलग डिजीज के लिए क्या होगा, वैक्सीनेशन होगी। ठीक है, 12 अलग अलग रोगों के लिए वैक्सीनेशन होगी, यानी कि टीकाकरण होगा। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, जीरोप्थेल्मिया डिजीज जो होती है ये किसके कारण होती है या किसकी कमी के कारण होती है? तो जीरोप्थेल्मिया जो डिजीज होती है बच्चा विटामिन ए के कारण होती है, जो आई जो में ड्राइनेस जो होती है, यानी कि बच्चा ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर जानेंगे हम लोग। उत्पाद यानी यहाँ पे जो दिया गया बच्चा स्वामित्व की बात करेंगे अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पे पूंजीवाद कैपिटलाइज की बात करेंगे, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर आएगा। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मेंस बच्चा प्रोडक्शन फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक की बात करेंगे तो पूंजीवादी इकोनॉमी की। ये तो हमारे बच्चा 25वां अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, अंतिम क्वेश्चन दिया गया था कि 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के जो विदेश सचिव के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को चुना गया। अब बात करते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे, अब आपके 25 क्वेश्चंस में